क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को क्यों पूजा जाता है? उनके 9 रूप कौन कौन से हैं? किस दिन किस रूप की पूजा की जाती है? तो चलिए जानते हैं। माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। पहले दिन पहले स्वरूप की पूजा की जाती जो है शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत अर्थात हिमालय की पुत्री। शिव पुराण के अनुसार हिमालय ने भगवती की तपस्या कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में मांगा और वरदान स्वरूप हिमालय के यहाँ शैलपुत्री हुई। जब माता सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था तो उनका अगला जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ था। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल होता है। उनके 3 नेत्र हैं और वो बैल की सवारी करती है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। शिव पुराण के अनुसार माता भगवती ने ये रूप तब धारण किया था जब वो शिव जी को पाने के लिए तपस्या करने चली गई थी और इसी स्थिति में उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। इनके स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में जल कमंडल रहता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। चंद्रघंटा, जिससे मन को प्रसन्नता प्राप्त हो, उसे चंद्रमा कहते हैं और माता भगवती चंद्रमा के समान स्वरूप धारण करके अपने भक्तों को प्रसन्न करती है। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें माता चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके घंटे की ध्वनि से इतना तेज कंपन पैदा होता है कि राक्षसों और पापियों का हृदय फट जाता है और वही ध्वनि उनके भक्तों को एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है। माँ के स्वरूप के 10 हाथ होते हैं और 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र होते हैं। इनका वाहन शेर है। इनकी उपासना करने वालों के कष्टों का निवारण माता शीघ्र ही कर देती है और इनका उपासक शेर की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। कुष्मांडा, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था तब माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। जिस प्रकार एक स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और उसका पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार माँ कुष्मांडा पूरे पृथ्वी को अपने गर्भ में धारण कर उसका पालन पोषण और रक्षा करती है। माँ के स्वरूप की 8 भुजाएं हैं और ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, जपमाला इत्यादि चीजें हैं और ये शेर की सवारी करती है। माँ कुष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। स्कंद माता, शिवजी और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय भगवान स्कंद के नाम से भी जाने जाते हैं और भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान मांगते हुए कहा कि उसे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई और नहीं मार सकेगा, तब शिव जी ने माता पार्वती के साथ विवाह कर भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। माता के स्वरूप के कुल 4 हाथ होते हैं जिनमें से 2 हाथों में कमल का फूल होता है और उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय बैठे दोनों शेर पर सवार रहते हैं। माता की उपासना करने वालों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उनके लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। कात्यायनी, अब तक कुल 5 लोगों ने ऋषि भाव से भगवती की आराधना कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में मांगा। हिमालय ने आराधना की तो उनके घर शैलपुत्री हुई। राजा दक्ष के यहाँ माता सती हुई। मतंग ऋषि के यहाँ माता मतंगा हुई। भृगु मुनि के यहाँ भार्गवी यानी कि माता लक्ष्मी हुई और कात्यायन मुनि के यहाँ कात्यायनी हुई। माता कात्यायनी विशेषकर पापियों और राक्षसों का सर्वनाश करती है और अपने भक्तों की हर तरीके से रक्षा करती है। माता कात्यायनी के कुल 4 हाथ हैं जिसमें से एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कमल फूल होता है और ये शेर की सवारी करती है। इनकी उपासना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। कालरात्रि, माँ कालरात्रि भद्रकाली, महाकाली, चामुंडा जैसे अन्य नामों से भी जानी जाती है। संपूर्ण संसार को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली जो अंधकार की शक्ति है उसे कालरात्रि कहते हैं। माता का ये स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक और दिगंबर यानी कि वस्त्रहीन होता है और ये अपने गधे पर सवार होकर दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत सब का सर्वनाश करती है। माता कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला होता है। इनके 3 आंख और 4 हाथ होते हैं। माता सदैव शुभ फल ही देती है और इनकी उपासना करने वाला भय मुक्त हो जाता है। गौरी या फिर माँ गौरी,
शिव पुराण के अनुसार जब माता शैलपुत्री का जन्म राजा हिमालय के यहाँ हुआ, तब ब्रह्मा जी ने हिमालय को बताया कि तुम्हारी बेटी शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लेगी और उनके शरीर के आधे भाग का हरण कर लेगी। यानी शिव जी दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री बन जाएंगे, मतलब अर्धनारीश्वर बन जाएंगे। और उस वक्त तुम्हारी पुत्री का शरीर आकाश की बिजली के जैसे सफेद यानी विद्युत गौर वर्ण का बन जाएगा और उसका नाम महागौरी होगा। माता महागौरी के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल है। माता महागौरी के 2 वाहक हैं, शेर और गाय। सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री का अर्थ है सभी प्रकार की उचित कामनाओं को पूर्ण करने वाली। श्रीमद् भागवत, महापुराण और योग शास्त्र के अंतर्गत बहुत प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, जिसमें से 8 प्रमुख है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन शेर है और ये कमल फूल पर आसीन होती है। माता सिद्धिदात्री की उपासना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। क्या महिषासुर का वध और हम रावण जलाएंगे? कुछ अटपटा लगाना? तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। आज ही के दिन माँ दुर्गा ने 9 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद महिषासुर का वध किया था और आज ही के दिन किसी और वक्त में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और यही कारण है कि आज के दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और रावण को भी जलाते हैं। इस जश्न को मनाने के लिए कई शहरों में रामलीला का आयोजन किया जाता है और जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आज ही के दिन भारत के कई शहरों में रावण की पूजा की जाती है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक बायो में डाल दिया गया, आप जाइए और देखिए। और भारत से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक भारत को।